जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम जिसका, जय गुरुदेव नाम जिसका। आप तो बैठ जाओ। बैठ जाओ, बैठो बैठो जल्दी से। आप ये विचार करो कि मरघट तो खाली है नहीं, चाहे गंगा जी का किनारा हो या मरघट का स्थान हो, कोई न कोई वहाँ जलाया जा रहा है। तो जब उनकी बारी आ गई तो हम लोगों की बारी आने वाली। जैसे ही सांस सी पूछी पूरी हुई तो आप न बच्चे को रोक सकते हो, न देवी को रोक सकते हो, न पुरुष को, न बाप को रोक सकते हो, किसी को नहीं, क्योंकि आपके पास तो पूंजी है ही नहीं। शरीर तो सांसों पर टिका हुआ, तो सांस का खजाना खाली हो गया। ये धोखरी है। जब भट्टी जलाते हो तो धोखरी जलाते हो, जब धोखरी बंद हो जाती है तो भट्टी भी बंद हो गई। ऐसे ही है, जो नाक से मुंह से सांस लेते हो, बस ये खत्म हुई तो बस। ये तो पिछला है, होल है, ये पड़ा तो देखोगे आप, इसमें तो कोई श्वास नहीं है, नाड़ी नहीं चल रही है तो चला गया। तो फिर क्या करोगे? फिर तो खड़ा हो नहीं सकता। हम हो या आप हो, ये आप सोचो नहीं, आप बच जाओगे नहीं, क्योंकि मकान तो दूसरे का है, हमारा तो है नहीं। तो जब उसकी दी हुई चीज खत्म हुई तो शरीर ये बड़ा है। इसलिए आपको सबको चाहिए कि सीधा रास्ता मिल जाए, तो बचे हुए समय में भजन कर लो, भजन कर लो, भजन अपनी जीवात्मा को नाम के साथ, शब्द के साथ, आवाज के साथ जोड़ दो। तो जब पकड़ लेगी तो चढ़ जाएगी। और नाम और शब्द आवाज डोरी है, उसी को पकड़ के उतारी गई और दोनों आंखों के पीछे बैठा दी गई। जब नाम पकड़े थे तो ऊपर जाते थे और लौट के आते थे। अब नाम छूट गया तो अंधेरा हो गया। अब अंधेरे में तो कुछ दिखाई देता नहीं, न कुछ सुनाई दे। तो अब है महात्मा की जरूरत, रास्ता बताने वाला महात्मा मिल जाए और हम लोग बचे हुए समय से जो वो बताए वो हम भजन कर ले, तो आपकी जीवात्मा सार्थक हो सकती है, बच सकती है। नहीं कर्मों का विधान है पाप पुण्य का, तो पुण्य तो बनता नहीं,
जो कुछ भी कर्म बनते हैं वो सब असुभ बनते हैं। इसलिए फिर वो हिसाब करेगा और जैसा हिसाब होगा वैसा सजा दे देगा। तो फिर ये मनुष्य शरीर कितने युगों के लिए हाथ धो बैठोगे, 84 में जल के जीवों में भटकना पड़े। वो सब सजा पूरी हो जाएगी तो कब पूरी होती है उसका कोई अंत नहीं। किस युग में होगी, 100 वर्ष में होगी, 1000 वर्ष में होगी, कुछ नहीं मालूम। पर तो जीव जो है वो छोटे छोटे पतंगे, छोटे छोटे कीड़े, छोटे छोटे भूखे, इन सब में सुरते जो हमें है वही उसमें। जितनी पीड़ा हमको होती है उतनी उनकी होती है। उनमें और हमने कोई फर्क नहीं। वो छोटे हैं और हम बड़े हो, लेकिन सूरत तो छोटी सी बूंद है, बूंद की भी बूंद है, एक कण के बराबर है। अब वो धार से अलग हो गई तो छोटी हो गई, और नाम की धार के साथ जुड़ जाए तो विशाल हो जाए, तो बड़ी हो जाए। इसलिए रास्ता भूल गए तो मारे मारे फिरते हो और अनेक क्रिया करते हो, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं। वो तो तुम्हारे वो खेल है यानी भ्रम है, उसको करते रहते हो। ये रास्ता महात्माओं से मिल जाएगा। हमारी ये प्रार्थना है कि आप सब साकारी हो, साकारी। अनाज है, सब्जी है, फल है, दूध भी है। जब भूख लगे तब खा लो, लेकिन असुद्धार मत करो। पशु का, पंछी का, जल के जीवों का, इसमें जीवात्मा निकल गई, निकाल दी गई, उस शरीर को नहीं खाना। वही अपने लिए सुधार है। उसे खाने से सख्त सजा मिलेगी। तो मिट्टी है, तो मिट्टी को आप मुर्दा, मिट्टी मुर्दे को आप खाएंगे तो सजा तो आपको मिलेगी। ये तो आपको पता नहीं कि इसकी सजा मिलेगी। गाय मार दो, बकरा मार दो और कोई जीव जंतु मार दो तो शरीर से जीवात्मा निकल गई तो मिट्टी है। अब उस मिट्टी को आप ये समझते हो कि इससे कुछ मिल जाएगा। क्या मिलेगा? वो क्षणिक है, जिब्या का स्वाद है, और कुछ नहीं। अगर आपको सजा मिलेगी, तुम जिस सोचो, जिस तरह से सताओ, वैसे अदले बदले वो आपको सताएगा, आपको मारेगा। इसलिए अब ये सब छोड़ो और कोई नशा मत करो। अपने अपने घर में हुक्का रखो, चिलम में तम्बाकू रखे और ऊपर लगा दिया और हुक्के को पिया, वो आपको लाभ करेगा। बाकी जितने भी नशे हैं सब तुम्हारे लिए हानिकारक है। इससे रोग, बीमारी फैल जाती है, और फैल गई बीमारी। और घर घर डॉक्टर हो जाए, तुम्हारे घर में डॉक्टर हो जाए सब, और बीमारी चली जाए तो बच्चे बच्चे हो जाने वाली नहीं। इतने रोग शरीर में लग गए। तो अच्छा तो ये होगा कि जब जानकारी हो गई कि ये काम हमारे लिए नुकसान हानिकारक है जुग जुग के लिए, तो अब नहीं कर सकते। इसलिए आप मत करो।
चीजें हैं, ये कोई भी नशा हो कभी हो, वो नशा नहीं कर सकता। और मुर्दा मिट्टी नहीं खाना। एक बाप अपने बच्चे को लिए जा रहा था, दबा करके, तो हमने पूछा कौन है? कह लगे बच्चा है। क्या हो गया? कह लगे मर गया। तो कहाँ जा रहे हो? कि नदी में जा रहा हूं। मैं भी चला गया उसके साथ। देखिए ये क्या करता है। तो उसने पैर में ईटा बांधा और रस्सी से बात करते हुए डुबा दिया। वो तो जीव जंतु, कछुए है, मछली है, उसको खा जाते हैं। तो खा जाते, देर लगे उनको। फिर नहाने लगा तो हमने कहा भाई ये क्या कर रहे हो? कहले मुर्दा मैं लाया था घर से, तो मैं शुद्धि के लिए स्नान कर रहा हूँ, कपड़े धो रहा हूँ। तुम बड़े पागल, वो तो तुम्हारा बच्चे ही था। मुर्दा हो गया, मुर्दे के छूने से अशुद्ध हो गए। अपने लड़के को इतना अशुद्ध हो जाए तो आप दूसरे शरीर को पेट में रखोगे तो कितने अशुद्ध हो जाओगे, ये सोचो आप। वो छूने से उड़ गया और आप उसको खाते हो तो कितनी अशुद्धि हो गई। इसलिए मुर्दा कोई भी हो, मुर्दा ही है। हाथी हो, घोड़ा हो, गधा हो, गाय हो, बकरी हो, सुअर, शेर हो, कोई हो, जो जीवात्मा निकल गए उसका सभी मुर्दा। हाँ, इंसान को, मनुष्य को नहीं खाना चाहिए। कोई भी मनुष्य हो, कोई इंसान हो, उसको नहीं खाना चाहिए। सही सच्ची बात है। और सबकी किताब में लिखा है कि रूहों पर रहम करो, जीवात्माओं पर दया करो। सब पर लिखा, सब जगह है कि उनको तकलीफ मत दो। आप देखो जैनी कपड़ा बांधते हो कि उधर से कोई सांस लेंगे तो कोई जीव जंतुओं में न चला जाए। और जूता नहीं पहनते कि पैर से कोई दब जाएगा तो मर जाएगा, तो अपराध लग जाएगा, पाप लगेगा। ऐसा समझ करके वो ये क्रिया करते। तो आपको भी सोचना चाहिए था, आप तो कुछ भी नहीं करते। तो अब आपको ये मालूम हुआ कि इससे अशुभ कर्म है, इस क्रिया से शारीरिक, और उससे से जल रही है। अब ऐसा करो या मत करो, और बचे हुए समय में सच्चा भगवान का भजन करो। भजन का रास्ता मैं आपको बताता हूँ। लेकिन दो चीजें तो ये तो है, और नहीं कुछ है। कपड़े अच्छे पहनो, मकान में रहो, झोपड़ी में रहो, अनाज है, सब्जी है, फल है, दूध है, घी। आपको भूख लगे 10 बार खाओ, और कोई मना नहीं। शरीर इससे पोषण होगा, और वो सेवन करने से शरीर में बीमारी पैदा हो जाएगी, तो खून खराब हो जाएगा। खून में कीटाणु दूसरे जहर के मिल जाएंगे तो ये भी जहरीले हो जाएगा। तो फिर आप भटकते हो, कभी खून बंद हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। रोज दवा लेते हो आप, लेकिन रोज चिल्लाते हो। तो इसलिए आप ये सब छोड़ के और थोड़ा बहुत भजन कर लो।